रुद्र, लियो, बेला, ओलिवर और वरुण निषिद्ध गुफा में प्रवेश कर चुके थे। गुफा के भीतर अंधकार छाया हुआ था, लेकिन दीवारों पर लगे क्रिस्टल मंद रोशनी फैला रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और वातावरण भारी महसूस हो रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक गहरी गूंजती आवाज गुफा में गूंज उठी। तुम यहां क्यों आए हो? सामने अंधेरे से एक विशाल आकृति उभरने लगी। यह छाया रक्षक था, जो उस रहस्यमयी शक्ति का पहरेदार था जिसने जंगल को अपने अंधकार में जकड़ लिया था। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और उसका शरीर काले धुएं से बना हुआ था। रुद्र ने गर्जना की, हम जंगल को बचाने आए हैं, हमें संतुलन क्रिस्टल चाहिए। छाया रक्षक हंसा और बोला, क्रिस्टल सिर्फ उन्हें मिलेगा जो अपने सबसे बड़े डर का सामना कर सके। अचानक गुफा की दीवारें गायब हो गईं और सभी को उनके सबसे गहरे भय दिखने लगे। लियो ने खुद को जंगल को बचाने में असफल होते देखा। वह कमजोर और बेबस था। बेला अकेली अंधेरे में फंसी हुई थी। चारों ओर कुछ भी नहीं था। ओलिवर ने देखा कि उसके दोस्त उसे हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं। रुद्र को महसूस हुआ कि उसकी ताकत खत्म हो गई है और जंगल नष्ट हो रहा है। हर कोई अपने भय में कैद था, लेकिन तभी वरुण की आवाज आई, ये सिर्फ हमारा डर है, इसे हकीकत मत बनने दो। लियो ने गहरी सांस ली और बोला, हम डर को हराने आए हैं, इससे हारने नहीं। उसके ये शब्द सुनते ही छाया रक्षक कमजोर पड़ने लगा। गुफा के केंद्र में एक चमकदार नीला संतुलन क्रिस्टल उभरने लगा। बेला ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़कर क्रिस्टल को छू लिया। उसी पल एक सुनहरी रोशनी पूरे गुफा में फैल गई और छाया रक्षक धुएं में बदलकर गायब हो गया। क्रिस्टल को लेकर वे जंगल लौटे। जैसे ही उन्होंने इसे ज्ञान वृक्ष के पास रखा, जंगल में छाया अंधकार धीरे धीरे खत्म होने लगा। गड्ढे की काली ऊर्जा गायब हो गई। पेड़ फिर से हरे हो गए और पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठी। ज्ञान वृक्ष की आवाज गूंजी, तुमने अपने डर पर विजय प्राप्त की और संतुलन को पुनः स्थापित किया। अब जंगल सुरक्षित है। रुद्र ने गर्व से देखा। लियो मुस्कुराया और बोला, हमने मिलकर इसे संभव बनाया। यही असली ताकत है, एकता और हिम्मत। जंगल फिर से खिल उठा। हवा ताजगी से भर गई और सभी को पता था कि अब यह हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा।